और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को प्रेम से हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, दाऊद ने इससे कहा था, प्रभु तेरे शास्त्र के गहराई को, अद्भुत बातों को देखने के लिए मेरे आंखों को खोल दे। वैसे हमारे अंतःकरण के आंख खोल दे, ताकि हम तेरे शास्त्र में और गहरे और चमत्कारी बातें देखने हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। न्यायों 19 अध्याय। उन दिनों में जब इस्राएलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवी पुरुष एफ्राइम के पहाड़ी देश की परली और परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बेतलहम की एक रकेल रख ली थी। उसकी रकेल व्यभिचार करके यहूदा के बेतलहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर चला और उसके यहां गया कि उसे समझा बुझा कर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उससे भेंट करके आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और वो 3 दिन तक उसके पास रहा। इसलिए वे वहां खाते पीते टिके रहे। चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और एक रात ठीक रह और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसकी ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहां रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब दोनों ने रोटी खाई। जब वह पुरुष अपनी रकेल और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उसे कहा, देख, दिन तो ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख, दिन तो डूबने पर है, इसलिए यहीं आनंद करता हुआ रात बिता और सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। पर तो उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काटी कसे हुए 2 गधे और अपने रकेल संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। वे यबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ, हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिके। कि स्वामी ने उससे कहा, हम पराये नगर में जहां कोई इजरायली नहीं रहता न उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। और फिर उसने अपने सेवक से कहा, आ, हम उधर के स्थानों में से किसी के पास जाएं, हम गिबा या रामा में रात बिताएं। और ये आगे की ओर चले और उनके बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया। इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए और वो भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में न टिकाया। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया। वह तो एफ्राइम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेशी होकर रहता था, पर तो उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठा देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तो किधर जाता और कहां से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बेतलेहम से आकर एफ्राइम के पहाड़ी देश के परेली ओर जाते हैं। मैं तो वहीं का हूं और यहूदा के बेतलेहम तक गया था और अपने घर को जाता हूं, पर तो कोई मुझे अपने घर में नहीं टिका था। हमारे पास गधों के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी, जो तेरे दासों के संग है, रोटी और दाख मधु भी है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो।
तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हो, परंतु रात को चौक में न बिता। तब वो उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया। तब वे पांव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटाकर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। देखो, यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की रखेल भी है। उसको मैं बाहर ले आऊंगा और उनका पतवानी लो तो लो और उनसे तो जो चाहो सो करो, पर इस पुरुष से ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। पर तो उन मनुष्य ने उसकी न मानी। तब उस पुरुष ने अपनी रखेल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पाँव फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वो स्त्री पाँव फटते ही जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाले होने तक वहीं पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठ घर का द्वार खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया तो क्या देखा कि उसकी रखेल घर के द्वार के पास डेवड़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। उसने उसे कहा, उठ हम चले। जब कोई उत्तर न मिला तब वह उसको गधे पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब अपने घर पहुंचा तब छुरी ले रखेल को अंग अंग अलग करके काटा और उसे 12 टुकड़े करके इज़राइल के देश में भेज दिया। जितनों ने उससे देखा ये सब आपस में कहने लगे, इज़राइलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। अतः इस पर सोचकर सम्मति करो और बताओ। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। पर तो मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंध मेंध सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे गटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी गटी को पूरा किया और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अकाया देश में कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर जानता है कि मैं प्रेम रखता हूं। पर जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने न दूं।
ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मैं फिर कहता हूं, कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूं वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूं। जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूंगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना आदर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं, तो मैं भी साहस करता हूं। क्या वे ही इब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वे ही इस्राएली है? मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, खोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 खोड़े खाए। 3 बार मैंने भेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ाता टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वाले से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, झाड़े में, उगाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? यदि घमंड करना आवश्यक है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दशमिकों के नगर पर पहरा बैठा रखा था और मैं ठोकरे में खिड़की से होकर शहर पनाह पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। भजन संहिता 55 अध्याय। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना पर कान दे, मेरी विनती को अस्वीकार न कर। मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे। मैं अपनी विपत्तियों से व्यतीत हो विलाप करता हूं। शत्रु की धमकी और दुष्ट के दमन के कारण मैं व्याकुल रहता हूं। वे मुझ पर विपत्ति ढाते हैं और क्रोध में मेरे प्रति शत्रु भाव रखते हैं। मेरे भीतर मेरा हृदय व्यतीत है। मृत्यु का आतंक मुझ पर छा गया है। कंपन और भय मुझ में समा गए हैं और आतंक ने मुझे वश में कर लिया है। मैंने कहा, भला होता कि मेरे कपोत सदृश पंख होते और मैं उड़ जाता और शांति पाता। आहा, मैं दूर उड़ जाता और निर्जन प्रदेश में निवास करता। आंधी और अंगड़ से बचने के लिए मैं सुरक्षित स्थान में पहुंचने की शीघ्रता करता। स्वामी, उनके प्रयत्नों को विफल कर उनकी जीभ को काट दे।
मैंने नगर में हिस्सा और कलह देखे हैं। वे दिन रात उसके पर कोटे पर चढ़कर परिक्रमा करते हैं। उसके मध्य अनिष्ट और कष्ट है, उसके बीच विनाश है। अत्याचार और छल कपट चौक से दूर नहीं होते। शत्रु ने मेरी निंदा नहीं की है, अन्यथा मैं सह जाता। न मुझसे घृणा करने वाले ने मेरे विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन किया, अन्यथा मैं उससे चिप जाता। किंतु वह तो तू था, मेरा समकक्ष, मेरा साथी, मेरा परम मित्र। हम परस्पर मधुर वार्तालाप करते थे। हम आराधकों के झुंड में परमेश्वर के घर जाते थे। विनाश उन पर छा जाए, वे जीवित ही मृतक लोक को चले जाए, क्योंकि बुराई उनके घर में, उनके मध्य में है। मैं परमेश्वर को पुकारता हूं, प्रभु ही मुझे बचाएगा। मैं संध्या, प्रातः और दोपहर में दुख के उद्धार प्रकट करता और रोता हूं। वह मेरी आवाज सुनेगा। युद्ध में प्रभु मेरी रक्षा करेगा। जब मेरे विरुद्ध अनेक शत्रु खड़े होंगे, वह मेरे प्राणों का उद्धार करेगा। परमेश्वर सनातन काल से सिंहासन पर विराजमान है। मेरी प्रार्थना सुनकर वह उन्हें उत्तर देगा, क्योंकि उन लोगों का न हृदय परिवर्तन होता है और न वे परमेश्वर से डरते हैं। मेरे साथी ने अपने ही मित्रों के विरुद्ध हाथ उठाया। उसने अपने समझौते पर आघात किया। उसके मुंह की बातें मक्खन से अधिक चिकनी थी, पर उसके हृदय में द्वेष था। उसके शब्द तेल की अपेक्षा कोमल थे, फिर भी वे नंगी तलवार थे। अपना भार प्रभु पर डाल दो, वह तुम्हें सहारा देगा। वह धार्मिक मनुष्य को कभी विचलित न होने देगा। परमेश्वर तो उन्हें विनाश के गर्त में डालेगा। रक्त पिपासु और कपटी मनुष्य आदि आयु भी व्यतीत न कर पाएंगे, पर मैं तुझ पर ही भरोसा करूंगा। 22 वचन, अपना भार प्रभु पर डाल दो, वह तुम्हें सहारा देगा। वह धार्मिक मनुष्य को कभी विचलित न होने देगा। हाँ पिता परमेश्वर, आज भी वचन पढ़ने वाले, सुनने वाले अपने सारे बोझ, अपना सारा भार तुझ पर डालते हैं प्रभु। उनके मन की बार हो, पारिवारिक की बार हो, या तो कामकाज की बार हो, हर बार को तुझे पर लाते हैं। तूने तो कहा था, ये परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। हर एक को विश्राम दे प्रभु, उनको कभी डगमगाने न दे। तुझ पर के विश्वास में और भी स्थिर होकर बढ़ने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन।